हाल ही के दिनों में देश में ऐसी घटना घटी जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। जी हाँ, हम यहाँ बात करें महिला आरक्षण बिल की, जो कल की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिलकर के पास होने को तैयार है। तो आज हमसे जाने पूरी जानकारी इस बिल के बारे में कि बिल पहले कब आया और किस कारण से 2023 तक अटका रहा, वह कौन कौन से कारण थे जिससे बिल रुका हुआ था। आज हम इसके ऊपर पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बीते दिनों पहले देश में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जब देश में सभी लोकसभा मेंबर्स की कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, जिसमें सभी लोकसभा मेंबर्स ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पास भी हो जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बिल कोई आज का नहीं है। यह बिल इससे पहले भी कई बार लोकसभा और राज्यसभा में आ चुका है, लेकिन यह राज्यसभा में से तो पास हो जाता था, लेकिन ये किसी न किसी कारण से लोकसभा में अटक जाया करता था। आज हम आपको सारे क्रम के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अब अगर यह पारित हो जाता है तो इससे कितना फायदा होगा। सबसे पहले यह बिल 12 सितंबर 1996 में पहली बार पेश किया गया था। उस समय केंद्र में HD देवगौड़ा की सरकार थी। इस कानून के अनुसार अगर यह पारित हो जाता तो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाती, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में पास न होने के कारण से यह अटक गया। उसके बाद भी 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 में भी यह पारित नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी लेकर के आया 2010, जहां यह कानून राज्यसभा में पास हो गया। और उस समय भी इस कानून की किस्मत खराब थी कि यह लोकसभा में जाकर के फिर से अटक गया। अब आपको उसके पीछे का कारण बताते हैं कि 2010 में यह लोकसभा में जाकर के क्यों अटका। देखिए, उस समय लोकसभा में JDU, RJD और समाजवादी पार्टी ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, यूं कह लो कि समर्थन नहीं दिया। उस समय इन पार्टियों ने दलील दी कि अगर यह पारित हो जाता है तो उसके पारित होने के सहयोग से केवल शहरी महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ जाएगी, और जिस कारण से गाँव की महिलाएं और दबी कुचली जातियों की महिलाएं लोकसभा में न तो आ पाएंगी न तो अपनी बातें रख पाएंगी। वही जो लोग इसके पक्ष में थे उनका कहना था कि इस बिल के आ जाने से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, लेकिन इन सब बातों के हो जाने के बाद भी यह बिल पास न हो सका। जैसा कि हमने आपको कारण बता ही दिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बिल के आ जाने के 15 साल बाद इस बिल को हटा दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा के एक विशेष सत्र का आह्वान किया। उस समय सभी को लगा कि इस विशेष सत्र में क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे यह सत्र करीब आता गया, लोगों के अनुमान और सूत्रों की बताई हुई खबरों के अनुसार सभी को पता चल गया कि इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। यह सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर के 22 सितंबर तक चलेगा, जहां बीते दिन कैबिनेट की मीटिंग से पास हुआ यह बिल पहले ही राज्यसभा में पास हो चुका है। वहीं बात करें इस बिल की, तो महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटे के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए भी उप आरक्षण का प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। दरअसल बीते दिन संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई, और साथ ये बात देखने की कि सभी बातों को दरकिनार करते हुए इस बिल को मंजूरी दे दी और अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर बात करें कि अभी के लोकसभा में महिलाओं की स्थिति की, तो अभी फिलहाल लोकसभा में 78 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं, जो कुल 553 के 15% से भी कम है, और देश की 10 राज्यसभाओं में 10% से भी कम महिलाएं हैं। वहीं एक बात देखने वाली है कि इसके पक्ष में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तत्पर थे। वहीं इसका क्रेडिट लेने के लिए दोनों पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच होड़ भी लग गई है, जहाँ NCP की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि देश की पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस से थी और राष्ट्रपति भी, और वह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने सबसे पहले इस बिल को पेश किया था। वहीं कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि जब बीते सालों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो महिला सशक्तिकरण के योद्धा हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें चिट्ठी लिख करके कहा कि राजनीति ना करे और बिल को सदन में लाए। कांग्रेस उसे बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। वहीं जो पार्टियां इसको समर्थन नहीं दे रही थी, अब वे भी इसे समर्थन दे रही हैं, जैसे JDU और RJD और समाजवादी पार्टी भी। लोकसभा चुनाव अब कुछ दिनों में ही है और इसकी तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं, जहां पूरे विपक्ष ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है। पर राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि बीजेपी को इस बिल के लाने के बाद पूरा फायदा मिलेगा। खैर, ये बात तो साफ है ही। वहीं बात करें अगर ये बिल इतने समय से क्यों रुका हुआ था, तो दरअसल देखिए, ये बात कोई शहरी या गाँव महिलाओं की नहीं है। ये फर्क है सिर्फ और सिर्फ सोच का, और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी को आरक्षण दिया गया है तो उसके निकट भविष्य के उद्धार के लिए दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पहला बिल हो सकता है जिसे आजाद हिंद में बनी
पुरानी लोकसभा की नई बिल्डिंग में पेश किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन बात करें पुराने संसद भवन की बिल्डिंग की, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संविधान वहीं लिखा गया था। वहीं बीते दिन जहां सुबह 9 बजे के करीब सभी केंद्रीय मंत्री पुरानी लोकसभा सदन में इकट्ठा हुए और सभी केंद्रीय मंत्रियों ने एक साथ फोटो सेशन किया। मोदी जी ने भाषण देते हुए गुलामी वाले भारत और नए आजाद हिंद भारत की बातें कही। जहां बैठक के बाद सभी केंद्रीय मंत्री पुरानी लोकसभा से निकल करके नई लोकसभा बिल्डिंग में बढ़े, वहां जाकर के सभी ने अपनी अपनी सीट ग्रहण की और फिर सदन शुरू किया गया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुराने लोकसभा सदन को संविधान सदन नाम दिया। वहीं जैसे सदन आगे बढ़ा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। वहीं सदन को स्थगित कर अगली बैठक पर इसकी चर्चा होगी। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या आप महिला आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह की और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।